Very sure. And Shere Vangana Hare Shri Govinda Shri Rama Hare Shri Ram Siri Ram. Please sing along and then I'll be
Morte me. Grass. जय लाल कार की। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयोक्मारोक्मा व्यामोहतस्तदितरा नित्रणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्यतीन्द्रवरयोगिपदाब्जभृङ्गम् श्रीवानशैलमुनिवर्यदयैकपात्रं विख्यातवेदशिखरो भयतत्त्वबोधम् रामानुजं कलिजितं मुनिमाश्रयाम। श्रीगौतमाख्यकुलसागर पूर्णचन्द्रम् श्रीमत्प्रयागतनयं विनयोज्वलन्तम् श्रीरामदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजम् श्रीकृष्णदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। वानात्रियोगिपदपङ्कजसक्तः
कृष्णाख्य देशिकपदां भुजभृङ्गराजम् श्रीवेङ्कटेशपदमानसं ससीता रामार्य देशिकमहं शरणं प्रपद्ये वानात्रियोगिपदपङ्कजसक्तसीता रामार्य देशिकपदाम्बुजभृङ्गराजम् श्रीगर्गवं सकलशो दधिपूर्णचन्द्रं वैकुण्ठदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम् नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति स्वचेष्टायां सृजनिगलितं ह्याबलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः ஆண்டாள் எம்பெருமானார் ஜியர் திருவடிகளே சரணம் ஜியர் திருவடிகளே சரணம் अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत कल्याण गुण विशिष्ट आश्रित वत्सल भगवान के अनुग्रह से आचार्य कृपा से एवं आप सब श्री वैष्णवों के विशेष मंगलाशासन से हम सभी दास जनों को भगवान का यत किंचित कैंकर्य प्राप्त हो सका है। यथा बुद्धि यथामति टूटा फूटा कैंकर्य लालजी दास लोगों से करा ले रहे हैं, सेवा में लालजी रख रखे हैं। ये हमारे लिए बहुत विशेष बात है। ये सब भगवत भागवत आचार्य कृपा से हो रहा है। गोदाम्बा जी वैकुंठ का अकुंठ भोग छोड़ के पधारी हैं। हो जाएगा, हो गया हो गया। एवं इस संसार में रहने वाले जीवात्माओं के उद्धार के लिए नाना प्रकार से प्रयास कर
हट करके जीव को भगवान के सम्मुख कर रही हैं। बोलिए, आज भागवत गोष्ठी से एक भागवत प्रश्न करती हैं, एक भागवता प्रश्न करती हैं, हे गोदाम्बा जी, भगवान को प्राप्त करना क्या इतना सरल है? भगवान तो अवाप्त समस्त काम है। ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजांश शेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेय गुणादिभिः अनंत ज्ञान अनंत शक्ति अनंत वीर्य अनंत बल अनंत तेज के निधि हैं। हाल जी तो अद्भुत हैं, परम तत्व हैं। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमां गतिः, मुक्तानां परमां गतिः। साधारण जीवों को कौन कहे मुक्तानां परमां गतिः? मुक्त भी जिनके चरणारविंदों को जाने के लिए तरस रहे हैं, ऐसे भगवान अति अद्भुत हैं। हमारी वाणी कम पड़ जाए उनकी विशेषता को बताते बताते, तो उन प्रभु के पास हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? पहले हमारे को शुद्ध होना चाहिए। 84 लाख जन्मों में भटकते हुए हमने अपने आत्मा को कितना मलिन कर लिया है। जैसे एक डलिया में फूल रख देते हैं और वो फूल हटा लेते हैं बाद में, तो भी उस फूल का कुछ ना कुछ गंध उस डलिया में बच जाता है। ऐसे हजारों 84 लाख जन्म लेते 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 कैसे कैसे संस्कार हैं मानस में, लाल जी ही जाने। अशुद्धियों से भरा है हमारा मन, ये अंतःकरण। तो हम पहले सभी पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए और तब लाल जी के शरण में जाना चाहिए, ऐसा दासी को लगता है। एक भागवता कहती हैं, गोदाम्बा जी ने बहुत सुंदर कहा, बहुत सुंदर उत्तर दिया। सुंदर उत्तर क्या दिया, उनका उत्तर ही सुंदर है, बहुत विशेष है। आचार्य जन श्री वैष्णव महात्मा जन अपने कालक्षेप में बताते हैं कि अरे, एक आदमी है और वो तैरना से आता है, तैरना सीखना चाहता है। तो वो पानी में उतर के तैरना सीखेगा या जमीन पर तैरना सीख के पानी में उतरेगा? बताइए जी। पानी में उतर के तैरना सीखेगा कि पहले जमीन में सीख के तब पानी में उतरेगा? कोई नहीं बोल रहा है। पानी में तो वो मूर्ख है। तो वो क्या करता है, पृथ्वी में पहले तैरना सीख रहा है और फिर पानी में उतर के छोड़ दीजिए। फिर पानी में उतर के हम तैर लेंगे। हमारी बताती है ये उपायां प्रयोजनांतर का त्याग करना। भगवान के सेवा में जाना चाहिए, प्रायश्चित करके जाएंगे ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। भगवान की कृपा ऐसी है, भगवान की दया ऐसी है कि जीवात्मा के पूर्व और पर दोनों अघों को, दोनों पापों को, दोनों प्रारब्धों को नष्ट कर देती है। शरणागत होने के पहले 84 लाख जन्म में घूम घूम के जो हाथी जमा की है, और शरणागत होने के बाद यदि प्रमादवश कुछ हो जाता है, संस्कारवश कुछ हो जाता है, असह्य अपचार नहीं, छोटा मोटा कोई अपचार हो जाता है, तो भगवान की अपनी कृपा से वो दोनों को दूर कर देते हैं। बस भगवान के सेवा में जीवात्मा को जाना चाहिए, भगवान के सन्मुख जीवात्मा को होना चाहिए। और भगवान की सेवा में कैसे जाना चाहिए? पापों को तो नहीं छोड़ सकता है, छोड़ना चाहिए। प्रायश्चित तो क्या करेगा, वहां जाना ही प्रायश्चित है, लेकिन प्रयोजनांतर जो है, प्रयोजनांतर जो वृत्ति है वो त्याग के जाना चाहिए। प्रयोजनांतर का अर्थ क्या होता है?
प्रयोजन माने कारण, प्रयोजन छोड़ के भगवान के पास किस लिए गए हैं? तो भगवान के पास स्वार्थ पूर्ति के लिए गए हैं, भगवान के पास स्वभोक्तृत्व भावना से युक्त होके गए हैं, हमारे को आनंद आएगा ऐसा सोच के गए हैं, और प्रयोजनांतर सकाम भाव से धन संपत्ति और दुनिया भर के कारण है, उन कारणों को लेके गए हैं। तो हमारे प्रिय आत्मियों, ऐसा नहीं, भगवान के सामने प्रयोजनांतर त्याग के जाना है। कैसे जाना है? तो भगवान के पास भगवान के मुखोल्लास के लिए जाना है, भगवान की सेवा के लिए जाना है। यही जीवात्मा का स्वरूप है। हमारे स्वामी जी पूरे छंदावली में, नित्य लीला ग्रंथ में, श्रीहपति के शरणागतों के लिए उपदेश में, अन्य अन्य सभी कालक्षेपों में इस विषय को बहुत जोर दे के समझाते हैं। यदि आप आज के पासुर का अर्थ सरकार जी के श्रीमुख से सुनेंगे नित्य लीला ग्रंथ में, दास इधर आने से पहले नित्य लीला ग्रंथ पढ़ा, कल से अभी तक बस नित्य लीला ग्रंथ ही देख रहा था। अद्भुत है, आज के पासुर की क्या अद्भुत व्याख्या की, कल से लेके अभी तक कितनी बार उसको दोहराया उस पाठ को, फिर भी उसमें से नवीनता ही नवीनता प्रकट हो रही थी। कुछ छूट गया, कुछ छूट गया, ऐसी बात नहीं। दास तिलक करके बैठा था, राजेंद्र भैया का फोन आया, बोलिए जी श्रीपाद तीर्थ लेना है, यही इनका भाव था, इनके शब्द अलग थे, भाव यही था। उस समय दास को इच्छा ही नहीं हुई नित्य लीला ग्रंथ बंद करे। दास ने एक वैष्णव अपराध कर दिया, दास ने कह दिया थोड़ी देर में बुलाते हैं आप, फिर भूल गया। सब ठीक है जी, ग्रंथ रख के फिर चला, फिर एक बार पढ़ लेते हैं, फिर एक बार पढ़ लेते हैं, फिर एक बार पढ़ लेते हैं। अद्भुत, तो जरूर पढ़िए। सरकार दास को तो तिरुपावई की सरकार का ही कालक्षेप सुन के पढ़ के पता चला कि अम्मा जी गोपी के प्रश्न का उत्तर दे रही हैं। गोपी पूछती है कि पहले जितने पुराने कर्म किए हैं सबका प्रायश्चित कर लें, तब भगवान के पास जाएं। जैसे लाल जी के मंदिर में नहा धोआ के जाते हैं, अम्मा जी कहती है नहीं, जैसे हो जिस अवस्था में हो, लाल जी सरकार के सन्मुख पहुंच जाओ, चरणों में जाके शरणागत हो जाओ। चलो प्रभु के शरण चलो, नर नारी होगी पिछले पाप। देखा ना, हमारे ने वहां नहीं कहा प्रायश्चित करो, पिछले क्या वैष्णव महात्माओं ने कैसा उनका अनुभव होगा, कैसे कैसे पद बनाए हैं। देखो तिरुपावई का बिल्कुल आज का ही पासुरम है ये, पिछले पाप सभी आगे फिर आवे, होएंगे मिलेंगे प्रभु धाम सुखारी, होगी जग में जीत तुम्हारी। ये जीत का क्या अर्थ है? युद्ध नहीं है, यही जीत है। कितनी बड़ी बात। नित्य लीला ग्रंथ पढ़ के समझ में आया कि सरकार ने इतने विशेष रूप से उसमें वर्णन किया है कि प्रायश्चित पे ध्यान मत दो, बस भगवान के पास जाओ। लेकिन प्रायश्चित का भाव मन में होना चाहिए, प्रायश्चित छुड़ाने के लिए लालची से विमुख मत हो, भगवान की सेवा में जाओ। अम्मा जी बता रही है पूर्वाग और पूर्व और पर दोनों पाप छूट जाएंगे। और सरकार जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है साहब कि प्रयोजनांतर छोड़ के जाओ। कैसे छोड़ के जाओ? ये प्रयोजनांतर छोड़ना साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ा प्रायश्चित है। प्रयोजनांतर माने भगवान के पास किसी और कारण को यदि मन में लेके जा रहे हो तो मन से उस कारण को निकाल दो। बराबर जी, लाल जी सरकार ने पेट दिया है, हम इस पृथ्वी में आए हैं तो हमारे को पेट है, नाक कान मुंह इंद्रिया और हाथ पैर है। गर्मी सर्दी लगेगी, पेट को भूख लगेगी ना 3 बार। क्यों जी? श्रीधर 3 बार लग जाए तो अच्छा ही है लाल जी के पास है। बहुत लोगों को 3 के आगे 0 लगा के लगती है, भूख तो लगेगी। कहने का भाव ये है कि आवश्यकता इस संसार में सबको है। कोई ऐसा है प्रभु जिसको आवश्यकता नहीं है? आवश्यकता तो सबको है, जरूरत सबको है। कौन ऐसा है जिसको आवश्यकता नहीं है? लेकिन फिर भी आवश्यकता होने के भी प्रयोजनांतर पूर्वक
भगवान के पास जाना हमारा स्वरूप ठीक नहीं है। ठीक है जी। आवश्यकता हमेशा रहेगी। मन बार बार बोलेगा चलो चलो चलो, तो क्या बोलना चाहिए मन को? बोलना चाहिए अरे क्या कर रहा है, क्यों ऐसा सोचता है? ए मन, तुम्हारे को जो आवश्यकता है वो तुम्हें खुद पता नहीं है, और तुम्हें जितना पता है उससे ज्यादा परम पिता हमारे प्रभु को पता है। उनकी दया में कोई कमी नहीं है, वो सब जानते हैं और सब समय पर करने वाले हैं। बराबर जी। गांव में बालक लोग सिनेमा देख के गाना गाते हैं, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। दास को ये गाना ठीक नहीं लगता है। जिन्होंने लिखा उनको ठीक करना चाहिए, उनको लिखना चाहिए उसके घर में ना देर है और ना देर तो है ही नहीं, कभी देरी हुआ है? देरी होता तो द्रौपदी का कपड़ा खुल गया होता, तो खुला ही नहीं। सामने तो शासन था, क्या मुकाबला था। इधर एक अबला नारी, उधर 10,000 हाथी का, दारा सिंह से भी ज्यादा मजबूत था। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन। वाह। द्रौपदी वर्सेस दुशासन। क्या हुआ बताइए जी? देर होती तो गजेंद्र डूब गया होता, देर होती तो पांडव लाक्षा भवन में जल गए होते, देर होती तो क्या से क्या हो जाता। कभी देर नहीं हुई, कभी देर। तो हमारे स्वामी जी सिखाते हैं ना, क्या सिखाते हैं? तब सुख रहित, एक कारते हैं स्वामी जी इस भजन में। राजेंद्र भैया नोट्स बाद में बन सकता है, ध्यान दीजिए। ठीक है ना, आप नोट्स बना के इधर दास को भी विवश कर रहे हैं इधर नोट्स बनाने के लिए। प्लीज ऐसा मत कीजिए, बुरा लग रहा है। सरकार हमारे इसी भाव को हटा रहे हैं हमारे मन से। तब सुख रहित चहूँ जो निज सुख, तब सुख रहित चहूँ जो निज सुख, हृदय खंड हो श्याम प्यारा, हृदय खंड जाम प्यारा, तुम्हारे सुख के कारण मेरा मन धन जा, सदा प्रसन्न वदन निर्भूष, सन्न वदन निर्भूष, तुम हम सुख के जय जी में जय जी में हमारी सुख के से एक एक हमारे प्रिय बंधुओं, ये सब बहुत भागवत देख रहे हैं। ये लिंक कहाँ कहाँ गया है, कौन कौन देख रहा है? दास को नहीं मालूम। अच्छी बात है, देखना चाहिए। इसलिए दास बहुत कुछ नहीं बोल पा रहा।
लोग समझेंगे दास बायस्ड है। आजकल नया शब्द दास सीखा है, बायस्ड, आजकल बड़ा चल रहा है। दास हिंदी में हम, दास पक्षपाती है, लोग ऐसा सोचेंगे। लेकिन फिर भी सोचें, एक स्पष्ट बात बता देते हैं। तिरुपावों की अनेक व्याख्याएं हैं, हजारों हजारों वर्षों में हमारे आचार्यों ने इसको भांति भांति से लिखा है। हमारे पास भी दो तीन तरह की व्याख्याएं हैं। दास बायस्ड होकर नहीं बोल रहा है, स्पष्ट बोल रहा है। क्या बोले, क्यों कहते हैं नित्य लीला ग्रंथ पढ़ो? इसलिए नहीं कहते हैं कि हम बायस्ड हैं, हम हम पक्षपाती हैं। हमारे परंपरा में जो स्वामी जी थे, अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज, हम उनका पक्ष ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए नहीं कह रहे हैं, आप स्वयं पढ़ के देखिए साहब, अद्भुत है। दास क्या बोले, अम्मा जी क्या कह रही हैं। जैसे आईने में हम अपना चेहरा देखते हैं ना, हम स्वयं आईने में प्रकट हो जाते हैं, दो कॉपी हो जाते हैं, एक इधर और एक, जैसे फोटो कॉपी मशीन से क्या होता है, एक कॉपी बन जाता है। बिल्कुल वही है नित्य लीला ग्रंथ, एकदम वैसा ही कॉपी है। अद्भुत। अम्मा जी के भाव का भाव बस सरकार ने ऐसे 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 लुटा दिया। कैसे लुटा दिया है? ऐसे लुटा दिया, ले लो। बस वो समझ में नहीं आता है कि लूटने पर एक मोती इधर गिरा, एक मोती इधर गिरा, तो लोग उसका कदर नहीं करते। क्यों जी? लुटाए हुए चीज की कदर करते हैं, और सेठ जी लुटा दें तो शायद ही कोई कदर करे। लोग उसमें शंका करते हैं, खराब चीज है तभी लुटा रहा है। और खूब मेहनत करा के दिन भर 12-14 घंटे काम करा के दे, तब लोग कैसे लेते हैं? ऐसे लेते हैं ना। मजदूरी कैसे लेते हैं? ऐसे लेते हैं, दोनों हाथ बढ़ा के। मजदूरी कहाँ रखते हैं? झाड़ पोंछ के बांध के दबा के घर ले जाते हैं, उसकी कीमत करते हैं। और उससे ज्यादा लुटा दें ऐसे ऐसे तो, मोती सही की भी लुटाए तो क्या सोचते हैं, कांच वाली होगी, कांच वाली। उसको लुटाए को चीज को ऐसे लेते हैं क्या? ऐसे ऐसे कैच करते हैं, ऐसे 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 हाथ बढ़ा के उठा। कहने का भाव ये है, सरकार ने दया के परवश होकर लुटा दिया है। आप विश्वास कीजिए, ये सब रिकॉर्ड है, बात बात में भी देखिएगा, दास को सुना सकते हैं, आप पढ़ के देखिए। अद्भुत। प्रयोजनांतर छोड़ के जाना है लाल जी के पास, ये जो भाव है अम्मा जी का, ये तो कहीं नहीं लिखा है। तो बहुत बाकी सब यहीं तक बताते हैं कि जी जी, अम्मा जी ने बताया कि लाल जी के पास जाओ, चिंता मत करो। भगवान पूर्व और पर, शरणागति के पहले शरणागति के बाद, दोनों अघों को नष्ट कर देते हैं। धर्म मंत्र में भी कहा है लाल जी ने, सरकार ने लिखा है, मति प्राप्ति प्रतिबंधक अघों से अवसी तुम्हें छुड़ाऊंगा। तो मति सोच निश्चय परम पद में भी तुम्हें पहुंचा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ये अर्जुन, मत चिंता करो, तुम्हारे 84 लाख जन्मों के जो हक हैं, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन ये भाव कि प्रयोजनांतर त्याग के जाना है, उसका सुंदर वर्णन है। दास क्या बोले, पढ़ के देखना, पढ़ के देखना, कोई नहीं बोल रहा है। हाँ, हम सरकार के नित्य लीला ग्रंथ के बारे में बार बार निवेदन इसलिए नहीं करते हैं कि हम किसी से कंपटीशन करते हैं। कल संजय भैया जी सामने बैठे हैं, सारडा जी, कल इन्होंने कहा, स्वामी जी नित्य लीला ग्रंथ जैसा ग्रंथ नहीं। तो थोड़ा इन्होंने थोड़ा तुलना करके बोला, तो दास ने फिर सबके सामने ही इनको बोला कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं, तुलना नहीं करना। ये उंगली दोनों सेवा में है, तुलना क्या करना है। सब ग्रंथ अच्छे हैं, हम सबसे निम्न है। तृणादपि सुनीचा नहीं, हम तृण से भी गए गुजरे हैं, ऐसा सोचना, ऐसे करता है। बात सही है, लेकिन नित्य लीला ग्रंथ अति अद्भुत है, उसको जरूर पढ़िए। श्रीमन नारायण भगवान की गोविंदा, गोविंदा। तो जी लाल जी के पास, लाल, चेष्टा करनी चाहिए कि हम लाल जी की सेवा के लिए जाएं। बाकी रही बात आवश्यकता की, तो वो सबको है और हमेशा रहेगी। हम लोग तो साधारण लोग हैं साहब, देवताओं के राजा जो इंद्र हैं, उनका भी आवश्यकता खत्म
नहीं होता है। अभी 5 दिन के कथा में 10 बार वो आ चुके हैं लाल जी के पास रोते रोते। अभी वामन त्रिविक्रम अवतार के पहले आए थे। एक वैष्णव महात्मा ने तो यहाँ तक लिखा है, अरे भगवान को आना ही था राजा बलि से मांगने, तो वामन बन के क्यों आए, राम जी जैसे बन के आ जाते। तो लिखा है कि इंद्र के आंसू ने उनको छोटा कर दिया, इतना रोया जाके, इतना करुण क्रंदन किया जाके जोर जोर से कि उसका आंसू का भार इतना था। ओ श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, ये एक भाव है। किसी आचार्य ने कहा अति क्षुद्र याचना वृत्ति को स्वीकार किया तो स्वरूप भी वामन का बना लिया, छोटा स्वरूप बना लिया। ऐसे सब है। लेकिन अम्मा जी ने क्या कहा, उत्तम पुरुष, ऐसा कहा। तो हमारे प्रिय आत्मजों, हाँ, सरकार ने जो यहाँ कहा, भव सुख रहित चाहूं जो निज सुख हृदय खंड, आवश्यकता सबको होती है, लेकिन इसका दास को अनुभव होता है कि हमारे मन में ऐसी भाव आए तो क्या करना चाहिए। तब सुख रहित चाहूं जो निज सुख हृदय खंड हो। हृदय खंड होने का भाव क्या है कि ऐसी भावना को अपने हृदय से निकाल, आएगी, हमेशा आएगी, रोज रोज आएगी, क्योंकि आवश्यकता होगी। क्यों जी, ठीक है जी। काम किसी का नहीं रुकता है और पेट किसी का नहीं भरता है, दोनों बात है। अग्नि में कितना भी घी डालो, अग्नि आज तक बोली है कि बोलो भैया बस कीजिए, 15 किलो हो गया, मेरा पेट भर गया। बोलो भाई सौरभ, डाल के आज देखो, अग्नि को कोई घी से तृप्त कर सका है आज तक? इंद्रियों को कोई भोगों से तृप्त कर सका है आज तक? आज तक ना आंख तृप्त हुई, न कान तृप्त हुई, न जीभ तृप्त हुई, और भी इंद्रियां हैं, कोई तृप्त होने को नहीं है। हाँ, महात्माओं को यहाँ लिखा है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोग कोई नहीं भोगता है, भोग हमें भोग लेता है। हमारा शरीर खत्म हो जाता है, जैसे कि तैसे खड़े रहते हैं, हजारों हजारों बिलियन ट्रिलियन ईयर्स से खड़े हैं। तो हमारे प्रिय आत्मजों, ये सब जो भावना हृदय में है, हम आपके सुख के पीछे नहीं पड़े हैं कि स्वामी जी तो हमारे सुख के पीछे पड़ जाते हैं, भाग जाओ कालक्षेप छोड़ के, बाकी स्वामी जी लोग तो बहुत अच्छे हैं, इतना बढ़िया बताते हैं। अरे ये कर लो, आज फलानी तिथि कौन सी है, हमारे गुरु जी तो मूर्ख हैं, इनको ये भी नहीं पता रहता है आज तिथि कौन सी। भाई सच बात है, 10 बात का तिथि नहीं मालूम। और आज पीपल के पेड़ के नीचे सिर नीचे रख के पैर ऊपर करना है, कि बरगद के नीचे जाके हाथ ऐसे करना है, या भगवान जाने क्या क्या दुनिया भर के पागल जन्म ले लिए हैं। बकलोल, हाँ, मूर्खों से धर्म त्रस्त हो गया है। अजीब अजीब हरकत, कुछ दिन में पागल खाना बन जाएगा हिंदू धर्म। दुनिया भर के मूर्ख का अंत संत टोने टोटका टोना टोटका टोना टोटका टोना टोटका, यही सब सिखाते रहते हैं। ये सब टोने टोटके ही तो हैं। भैया, अभी नहीं सिखाते हो कि भगवान के पास जाओ, हैं? भगवान के पास कौन गया, बोलो। देवताओं के राजा इंद्र गए, बार बार जाते हैं भगवान के पास, ऋषि महर्षि गए। भगवान कैसे हैं, भगवान के पास जाके कल्याण ही कल्याण होता है। रावण गया, महापापी था, बैर ही किया, लेकिन कल्याण हुआ कि नहीं? शिशुपाल गया, 108 अर्चना कौन कहे, अष्टोत्तर शत अर्चना कौन कहे, 108 क्या किया था? लोग कहते हैं 100 गाली दिया था, दास को लगता है 108 दिया होगा। जी, 100 गाली पे लाल जी ने कहा अरे 100 हो गया, अब चुप हो जा। 8 और दे दिया, लाल जी ने कहा अब तो तूने पूरी अर्चना कर दी, अब तो फल दे देता हूँ, ले मोक्ष ले ले। वो सब सिखाना चाहिए। सरकार ने क्यों कहा हृदय खंड हो जाए, बड़ा कठोर है थोड़ा, हृदय टूट जाए टूट जाए, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतनी बड़ी बात, इसमें कितना कुछ छुपा है। इसका भाव है कि जब जब हमारे मन में भगवान के अलावा कोई, भगवान के पास अन्य भावों से जाने की इच्छा है, तो वो भाव हमें अपने हृदय से निकालना है, और वो आएंगे, हमेशा आएंगे। संसार है जी। क्यों जी, इस साल साल ओढ़ लिया तो क्या अगले साल नहीं ओढ़ना पड़ेगा? बोलिए जी। फिर ओढ़ना पड़ेगा, फिर ठंडी आएगी, फिर ठंडी आएगी, फिर ठंडी आएगी, फिर ठंडी। लेकिन वो भाव निकाल, भगवान के पास जाके क्या भाव रखना चाहिए, वो भी स्वामी जी ने सिखाया है। क्या सिखाया है, क्या सिखाया है, बोलो भाई, किशन भैया गाएंगे। सदैव जपिए
सदैव जपिए, जपिए, याद रखिए, बार बार दोहराइए, क्या? सिया राम नहीं है, सिया नहीं है, सिया राम नहीं, सिया नहीं। ठीक है ना? सिया राम ही उपाय, आपकी कृपा ही उपाय है। प्रभु, आपकी कृपा ही उपाय है, आचार्य चरणों की कृपा ही उपाय है, भागवतों की कृपा ही उपाय है। हाँ, भगवान अपने भागवतों से अलग नहीं है, सियाराम उपाय का। लेकिन उस उपाय से हमें करना क्या है? क्यों जी, उपाय तो मिल गया। क्या मिल गया? उपाय मिल गया। उस उपाय से क्या करना है? क्या करना है? उस उपाय से भगवान की ही सेवा करनी है, बस। ठीक है जी। दुर्योधन को मिल गए भगवान, उपाय तो मिल गया, लेकिन सत्संग तो किया नहीं था, कालक्षेप सुनता तब तो ज्ञान होता। उपाय मिल गए कृष्ण, उस उपाय से क्या करना है? उपेय, भगवान की सेवा करनी है। तो भगवान ने सेवा सिखाई। भगवान ने क्या कहा? दुर्योधन, भाया दुर्योधन, हे माने 5 गांव दे दो। दास का मारवाड़ी ठीक है भैया जी? कोई नहीं बोल रहा है, बोलो भाई, मारवाड़ी में बोलो। दुर्योधन, तुम मुझे 5 गांव दे दो, बताओ क्या है? बोलो श्रीधर जल्दी। दुर्योधन माने दे दे 5 गांव। अच्छा, भगवान का ही लेके बैठा था। किसका था? भगवान का ही हड़प के बैठा था। तो लाल जी बोले, अच्छा कोई बात नहीं दुर्योधन, देख मैं सियाराम में उपाय हो गया, तेरे सामने खड़ा हूँ। हाथ जोड़ के दुर्योधन, भैया दुर्योधन सोने के सिंहासन में बैठा था, यूं कर। उसके पापा भी बैठे थे, क्या नाम था उनका? धृतराज जी। रामानु स्वामी जी ने धृतराज जी को श्रीमद भगवत गीता की भूमिका में लिखा है, सब तरह का अंधा। क्या लिखा है? तो आचार्य ने सोचा, हे राम, स्वामी जी ऐसा क्यों लिख रहा है, सब तरह का अंधा? अंधा ही है, इतना काफी नहीं है क्या? तो आचार्य ने व्याख्या में लिखा, 2 आंख होती है, एक चमड़े की जो इधर है, और एक और आंख होती है जो अंतःकरण। उसके पास दोनों नहीं था। समस्या ये है, इसलिए रामानु स्वामी ने क्या लिखा? सब तरह का अंधा, ऐसा लिख दिया। स्वामी का कलम कितना स्पेशल है, कितना अद्भुत है, दास दंग रह जाता है। दास श्रीमद भगवत गीता यहाँ रामानंद स्वामी जी की पकड़ के ढोता रहता है। एक अर्चक स्वामी बोल रहे थे कि क्यों इसको चोट रहे हैं, इसका दशा खराब हो गया है, कि एक पन्ना उखड़ गया है, 20 साल से यात्रा में है। दास बोला, इसके बिना चैन ही नहीं पड़ता है। गीता नहीं, हमारे स्वामी ने क्या लिखा है वो कितना विशेष है। और दास पढ़ भी नहीं पाता है, जिस पंक्ति को पढ़ता है उसमें ऐसे ऐसे अर्थ होते हैं। तो एक दिन खाली भूमिका ही पढ़ रहा है 20 साल से, तो सब प्रकार का अंधा में इतना ज्ञान है। स्वामी जी ने क्या लिखा? स्वामी जी कहाँ बैठे बैठे क्या देख रहे थे? कितने स्पेशल। तो हमारे प्रिय आत्मा, लाल जी ने उसको सियाराम ही उपाय तो मिल गए, अब सियाराम ही उपेय सिखाया। लाल जी ने कहा, दुर्योधन भैया, मेरे को 5 गांव दे दीजिए। तो उपेय सेवा करना था, तो सत्संग तो किया नहीं था जी, समाश्रित हुआ नहीं था जी। तो लाल जी को क्या बोला? शुच्याग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। कन्हैया, 5 गांव किसको बोलते हैं? मैं तो सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। बिना युद्धे ना, बिना लड़े। तो कन्हैया, तुम मुझे लड़ाई दो, युद्ध दो। भगवान से क्या मांग लिया? यही सब कर रहा था। है? ये सब होता है सत्संग नहीं करने के कारण, इसलिए आचार्यों का वचन सुनना चाहिए। अम्मा जी के पासों का भाव स्वामी जी ने बताया, प्रयोजनांतर होके जाना, भगवान के पास जाके आवश्यकता कभी खत्म नहीं हुई है, अग्नि कभी घी से बुझी नहीं है। बुझी है क्या? नहीं बुझी है। जितना डालो उतना उसका बड़ा होने का भाव ये है कि भगवान के पास जाके भगवान का मंगलाशासन का भाव रखना। इसलिए हमारे स्वामी जी सिखाते हैं, श्रीलाल जी सरकार का, प्रभु आपका। इस गोदाम बाजी का प्रवचन हम सुन रहे हैं, उनके पिताजी भी यही करते थे, यही सिखाया अपनी बेटी को। क्या गाते थे? बल्लांडु बल्लांडु बल्लाइरत्तांडु बलकोड़ी नूराइरम बल्लांड डिंडोल बड़िवन्ना उंशे बड़िसेवी तिरक्का बड़ियो तिन्नोड कशाक। बल्लांडु बल्लांडु, प्रभु आपका मंगल हो, मंगल। हमारे स्वामी जी कहते हैं, वेंकट बाबू को देख के कहते हैं, चिरंजीवी ने सर्वदा सौख्य भाजे प्रभु वेंकटेशाय ते मंगलम।
चिरंजीवी ने, चिरंजीवी, चीर माने लंबे समय तक, अनंत अनंत समय तक चिरंजीवी, अनंत अनंत। ठीक है जी। तो हमारे प्रिय बंधुओं, ठीक है जी, अब आगे बढ़े जी। अभी तक का सारांश ये है कि आवश्यकता तो सबको रहती है ना जी। जमीन के अंदर रहने वाले जीव, देवता स्वर्ग में रहते हैं, उनको आवश्यकता सबको रहती है। लेकिन इन आवश्यकताओं को प्रायोरिटी में नहीं रखना, भगवान के सामने भगवान की सेवा को प्रायोरिटी में रखना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है ना जी। ये नहीं कि भगवान के सामने जाके खुद को प्रायोरिटी में रखना चाहिए। ठीक है ना जी। प्रभु, ये चश्मा तो पहन रहा हूं, लेकिन सौरभ बढ़िया ब्रांड पहन रहा है, वो बाजू वाला मर्सिडीज में घूम रहा है, तो वो, अरे, ये सब विषय प्राथमिकता में क्या रखना चाहिए? जाके उधर सब भूल जाना चाहिए। क्या रखना चाहिए? श्रीलाल जी सरकार का, तो आप मंगल को आप ये सब सीखना चाहिए। ठीक है जी। और सांसारिक लोग कुछ और ही सिखा देते हैं, सिखा देते हैं ना। सांसारिक लोग तो भगवान को टोने टोटके से नहीं छोड़ते हैं। आज पूर्णिमा है, दूध का कटोरा लड्डू गोपाल के ऊपर से घुमा के उनकी चुटिया में 2 बार ठक ठक करके पी जाना, सब दुख दूर हो जाएगा। 10-20 साल बाद हिंदुस्तान में पागल ही पागल हो, यही सब सिखाते। कहाँ लिखा है ये? कहाँ लिखा है? मैंने तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है, 700 श्लोक याद है दास को, ऐसा तो नहीं लिखा है। लिखा हो तो दिखाओ, कल से मैं भी ये करूंगा। लाल जी ने कहीं नहीं कहा है ये सब करने के लिए। लाल जी ने कहा है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, मन मना भव, तेरा मन इधर उधर क्यों घूमता है? हे अर्जुन, तू मुझे गिफ्ट दे, अपने मन को क्या कर, गिफ्ट कर दे मुझे, मैं संभाल लूंगा। देगा तब तो संभालूंगा, देगा ही नहीं तो मैं कैसे संभालूंगा? तू एक बार दे तो अर्जुन, मन मना भव, तू अपने मन को हाथ में ले और बोल, ये आपका है, देखो मैं उसको कैसे संभालता हूँ। संभाल लेंगे वो। हाँ, हाँ, वो सच में संभालते हैं। उसके बाद बिगड़ना चाहे कोई आदमी तो भी नहीं। चलो, लाल जी ने क्या कहा? मन मना भव मद भक्तो। लाल जी कहते हैं, मद्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, मेरा यजन पूजन कर, मेरी सेवा कर, मुझे भोग लगा। तो भोग लगाते समय तो दुनिया भर के कुतर्क उठते हैं। कोई कहता है, आवे के, सोवे के, एयरपोर्ट पे खूब लड़ाई करते हैं वो लोग। दुष्ट लोग में कोई कोई तो सज्जन मिलते हैं, इतनी सेवा करते हैं क्या बोले, आंख से आंसू आ जाता है। कई बार तो दास लोग के लिए वीवीआईपी गेट खोल देते हैं। दौड़ के कोई ऑफिसर आता है, स्वामी जी इधर नहीं, इधर आइए, सब फॉर्मेलिटी 1 सेकंड में पूरी हो जाती है। स्वामी जी जय श्री नारायण, चलिए। कोई कोई बदमाश मिल जाते हैं रावण की तरीके, अरे राम हो, क्या है इसमें? दास पलट के कहता है, देख लो क्या है, दिख तो रहा है, इससे नुकीला है, ताला खुल सकता है। बोलते, हाँ, भव सागर के ताले इन्हीं से खुलते हैं, कोई ताला बचता नहीं है भैया। हाँ, दुनिया भर के बात, तो इसमें क्या कर रहे हैं, वो क्यों लेके जा रहे हैं आप? सहन कर रहे हैं, पेटी खोलिए। हाँ ना, वो सहन कर रहे हैं, पेटी खोलिए। फिर वहां खूब बहस होती है, पूरा लंबा चौड़ा, वो इंग्लिश में बोलता है, दास हिंदी में बोलता है। फिर गुस्से में कोई कोई कहता है, क्या शयन कराएंगे भगवान को आप, वो पूरे जगत को शयन कराता है, पूरे जगत को सुख देता है, और आप उधर काजू किशमिश भोग रख रखे हैं, लड्डू, बोलते हैं ये भोग है। क्या आप लिखी है? स्थिर कर दो, भगवान में लगा दो। ठीक है जी। दूसरी एक गोपिका पूछती है अम्मा जी को, वो तो ठीक है, सब अच्छा है, सबका शंका समाधान हो गया। दूसरी एक गोपी के मन में एक थोड़ा भाव है, वो पूछती है, राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था, तो जी स्वयं पुरोहित थे, स्वयं पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी राजा दशरथ को बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम, गुरु भी थे और पुरोहित भी थे, दोनों पद था। गुरु माने जो अपने शिष्य को भगवान के तरफ लेके जाए, उसके हृदय में गु शब्द, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, उसके अंधकार हृदय में यदि कोई भक्त सोचते रहते थे, अगला साल कैसा होगा, दशरथ का हित कैसे होगा, वो भविष्य देखते रहते थे, उसका हित सोचते रहते थे और वो करते रहते थे।
इसलिए वो पुरोहित भी थे और क्या थे, गुरु भी थे। और उन पुरोहित ने, जो दशरथ के महान हितैषी थे, उन्होंने मुहूर्त निकाले साहब, निकाला ना मुहूर्त, ये तारीख को राम जी राजा बनेंगे। और वो मुहूर्त गड़बड़ हो गया। भाई राम जी का संकल्प था, वो राजा बनना नहीं चाहते थे, वो वन में जाना चाहते थे। और अपने जो सबरी बैठी है उनके दर्शन के लिए, सुन रहे हैं जी, और विभीषण बैठा है लंका में, और जटायु बैठे, होता है, इसका अर्थ होता है शट अप, बंद करो कालक्षेप। ऐसा मत कीजिए, ध्यान दीजिए। इतना बेकार बोलता है क्या दास? तो ध्यान दीजिए, ये विषय इंपॉर्टेंट है कि नहीं? एकदम ब्रिक्स की तरह है, एक के ऊपर एक रखते जाना है, घर बन जाएगा। एकदम सॉलिड है, बस समझते जाना है। ठीक है, कोई इसमें तामझाम है ही नहीं। ठीक है जी। देखिए, कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, सीधा सीधा हिसाब है। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 4 8, 8 गुणा 8 16, एकदम साफ सुथरा हिसाब है। देखिए जी, तो अम्मा जी क्या बताती हैं, कहते हैं महात्मा, श्री वैष्णव महात्मा कहते हैं कि अरे, विघ्न निवारण के लिए पूजा करते हैं, तो मान लो विघ्न निवारण के लिए जो पूजा करते हैं, उस पूजा में ही विघ्न आ जाए, तब तब कौन सा पूजा करेंगे? कहने का भाव है कि विघ्न निवारण के लिए जो विश्वक्सेन आराधना होती है, उसका प्रभाव ये है कि वो आगे के भी